आयुष्य पथ जब ज्ञान का दिया जले। ज्ञान सबके लिए, ज्ञान पर सबका अधिकार। आयुष्य पथ, आयुष्य पथ। आयुष्य पथ की इस विशेष यात्रा में आपका पूरे दिल से स्वागत है। आज हम एक ऐसी रहस्यमय दुनिया में उतरने वाले हैं जो कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारी अपनी उंगलियों के सिरों पर छिपी है। आज हम एक ऐसी हस्त मुद्रा की परतों को खोलेंगे जो जितनी जटिल दिखती है उतनी ही शक्तिशाली भी है। जी हाँ, बिल्कुल। आज हमारी चर्चा का केंद्र है सुरभि मुद्रा। कुछ लोग इसे धेनु मुद्रा के नाम से भी जानते हैं। धेनु मुद्रा। जी, इसका नाम बड़ा खूबसूरत है। ये पौराणिक कथाओं की दिव्य गाय कामधेनु से जुड़ा है। वही कामधेनु जो हर इच्छा को पूरा करने की क्षमता रखती थी। अच्छा। और सच मानिए, ये मुद्रा भी कुछ वैसी ही है। पहली नजर में ये उंगलियों की एक पहेली जैसी लगती है। हाँ, एक पहेली ही है। बिल्कुल, लेकिन इसके प्रभाव उतने ही गहरे और चमत्कारी हैं। तो चलिए इस पहेली को मिलकर सुलझाते हैं, क्योंकि किसी भी मुद्रा का लाभ तभी मिलता है जब उसे सही तरीके से किया जाए, है ना? तो जो भी श्रोता अभी हमें सुन रहे हैं, अगर संभव हो तो किसी शांत जगह पर आराम से बैठ जाएं। हम इसे बहुत धीरे धीरे एक एक कदम साथ में करेंगे। बिल्कुल, इसके लिए जल्दबाजी नहीं बल्कि पूरी एकाग्रता चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने दोनों हाथों को अपनी छाती के सामने ले आएं। जैसे आप नमस्कार करने वाले हो पर उन्हें मिलाएं नहीं। ठीक है, हाथ छाती के सामने हैं। अब आगे। अब पहला कदम ध्यान से अपने बाएं हाथ की मध्यमा उंगली यानी मिडिल फिंगर, जी। उसे दाएं हाथ की नोक को हल्के से स्पर्श कराएं। ओके, बाएं हाथ की बीच वाली उंगली दाएं हाथ की पहली उंगली से जुड़ गई है। थोड़ा अजीब लग रहा है, जैसे कोई मकड़ी योगा कर रही हो। बिल्कुल सही कहा आपने। अब ठीक इसका उल्टा करना है। दूसरा कदम, अपने दाएं हाथ की मध्यमा उंगली को बाएं हाथ की तर्जनी उंगली की नोक से मिलाएं। अच्छा। अब आप देखेंगे कि आपकी दोनों तर्जनी और मध्यमा उंगलियां एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। एक एक्स जैसा आकार बन रहा है। हाँ, बन गया। अब बाकी की दो उंगलियों का क्या करना है? अब हम अनामिका और कनिष्ठिका पर आते हैं। तीसरा कदम है अपने बाएं हाथ की अनामिका उंगली रिंग फिंगर को, ठीक है। उसे दाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली जिसे कनिष्ठिका कहते हैं, उसकी नोक से मिलाना है। ठीक है, बाएं हाथ की रिंग फिंगर दाएं हाथ की छोटी उंगली से मिल गई। और अब आखिरी कदम उंगलियों के लिए। चौथा कदम, दाएं हाथ की अनामिका उंगली को बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली से मिलाएं। ओके। यहां भी एक क्रॉस का आकार बनेगा और अंत में दोनों अंगूठों के सिरों को आपस में हल्के से मिला लें। अद्भुत। अब जाकर ये मुद्रा पूरी हुई और इसकी आकृति सच में गाय के थन जैसी दिखती है। इसीलिए शायद इसे धेनु मुद्रा भी कहते हैं। जी बिल्कुल। मैं मानती हूँ कि शुरुआत में ये मुश्किल लग सकता है। मेरी भी उंगलियां सही जगह पर जाने में थोड़ा संघर्ष कर रही थीं। मुझे लगता है आईने के सामने अभ्यास करना एक अच्छा तरीका हो सकता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा है। धैर्य बहुत जरूरी है। कुछ दिनों के अभ्यास से मांसपेशियां इसे याद कर लेती हैं और फिर ये सहज हो जाता है। अब जब मेरे हाथ इस जटिल मुद्रा में बंधे हैं, तो एक सवाल मेरे मन में उठ रहा है। ये इतना अजीब और विशिष्ट आकार क्यों है? उंगलियों को इस तरह क्रॉस करने का कोई गहरा मतलब है या ये सिर्फ एक प्रतीकात्मक आसन है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और यही इस मुद्रा का सार है। ये सिर्फ स्टाइल नहीं है, बल्कि एक गहरी वैज्ञानिक और ऊर्जावान प्रक्रिया है। अच्छा। जी, जब हम बाएं और दाएं हाथ की उंगलियों को इस तरह विपरीत दिशा में मिलाते हैं, तो हम कई स्तरों पर काम कर रहे होते हैं। सबसे पहले हम सीधे अपने मस्तिष्क के दाएं और बाएं दोनों हिस्सों के बीच एक संतुलन बना रहे हैं। मतलब हमारा लॉजिकल ब्रेन और हमारा क्रिएटिव ब्रेन दोनों के बीच एक पुल बना रहे हैं। बिल्कुल, ये दोनों के बीच संवाद को बेहतर बनाता है। लेकिन इससे भी गहरा एक सिद्धांत काम करता है, जिसे योग में तत्व व्यत्यास या एलिमेंटल परम्यूटेशन कहते हैं। तत्व व्यत्यास? जी, हमारी हर उंगली एक तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। अंगूठा अग्नि, तर्जनी वायु, मध्यमा आकाश, अनामिका पृथ्वी और कनिष्ठिका जल। इस मुद्रा में हम इन तत्वों के सर्किट को एक खास तरीके से लॉक कर देते हैं।
सर्किट को लॉक करना, ये सुनने में बहुत दिलचस्प लग रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है हम ऊर्जा के प्रवाह को एक निश्चित दिशा दे रहे हैं। देखिए, जब तर्जनी यानी वायु तत्व और मध्यमा यानी आकाश तत्व मिलते हैं जी। तो यह सीधे शरीर में वात को संतुलित करता है। आयुर्वेद के अनुसार वात दोष का मुख्य कारण शरीर में वायु और आकाश तत्व का असंतुलन ही है। अच्छा, तो ये सीधे जड़ पर काम करता है? जी हाँ, यह संयोजन सीधे उस असंतुलन की जड़ पर काम करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग अक्सर बेचैन, चिंतित या जिनका मन बहुत भटकता है, जिसे हम आधुनिक भाषा में ओवर एक्टिव नर्वस सिस्टम कहते हैं, क्या यह मुद्रा उनके लिए एक फिजिकल स्विच की तरह काम कर सकती है? सिस्टम को शांत करने के लिए? आपने इसे बिल्कुल सही संदर्भ में समझा है। यह है प्राचीन ज्ञान का आधुनिक अनुप्रयोग है। यह शरीर की बेचैनी और मन की चंचलता को शांत करने का सबसे तेज और प्रभावी तरीकों में से एक है। कमाल है। इसी तरह जब अनामिका मतलब पृथ्वी तत्व और कनिष्ठिका जल तत्व मिलती हैं, तो ये कफ को संतुलित करता है। तो हम एक तरह से शरीर की ऊर्जा को बाहर भटकने से रोक रहे? बिल्कुल, उसे भीतरी शुद्ध और संतुलित करने के लिए निर्देशित करते हैं। ये तो कमाल है। मतलब ये सिर्फ उंगलियों का व्यायाम नहीं, ये शरीर की पूरी आंतरिक केमिस्ट्री को रीप्रोग्राम करने जैसा है। क्या इस शक्तिशाली मुद्रा के प्रभाव को और भी गहरा करने का कोई रहस्य है? कोई ऐसी तकनीक जिससे इसका लाभ कई गुना बढ़ जाए? बिल्कुल है। आयुष मंदिरम योग संस्थान के विशेषज्ञ इस पर बहुत जोर देते हैं कि किसी भी मुद्रा की असली शक्ति श्वास के साथ जुड़ने पर ही प्रकट होती है। हाँ, श्वास तो हर चीज का आधार है। जी, सही श्वास तकनीक के बिना कोई भी मुद्रा अधूरी है। इस मुद्रा के लिए सोहम ध्यान का प्रयोग इसकी शक्ति को असीम बना देता है। सोहम, ये एक बहुत ही प्राचीन और शक्तिशाली मंत्र है ना? इसका अर्थ होता है मैं वही हूँ या मैं शुद्ध चेतना हूँ। जी। इसे इस मुद्रा के साथ कैसे जोड़ें? इसकी विधि बहुत सरल और गहरी है। जब आप इस मुद्रा में स्थिर हो जाएं, तो अपनी आंखें कोमलता से बंद कर लें और अपना पूरा ध्यान अपनी आती जाती श्वास पर ले आएं। ठीक है। जब आप श्वास भरते हैं, तो मन ही मन सो ध्वनि का जाप करें। और सिर्फ जाप न करें, इसके साथ एक कल्पना जोड़ें। कल्पना करें कि एक शुद्ध सफेद ऊर्जा आपकी रीढ़ की हड्डी के निचले सिरे से ऊपर की ओर चढ़ रही है। और श्वास छोड़ते समय हम ध्वनि का ध्यान करें और इसके साथ ये महसूस करें कि शरीर का सारा दर्द, जोड़ों की सूजन, तनाव, वो सब एक गहरे धुएं की तरह श्वास के साथ बाहर निकल रहा है। वाह, ये विजुअलाइजेशन तो बहुत शक्तिशाली है। जी, सो के साथ आप ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण करते हैं और हम के साथ अपने अहंकार और विकारों को विसर्जित कर देते हैं। लेकिन मैं उन लोगों के बारे में सोच रही हूँ जिनका मन बहुत भटकता है। मेरे जैसे लोग जो ध्यान करने बैठते हैं और दिमाग कहीं और ही चला जाता है। उनके लिए कोई सलाह है? आपका सवाल बहुत स्वाभाविक है। मन का भटकना ही उसका स्वभाव है। संघर्ष करना ही अभ्यास है। जब भी मन भटके, उसे बिना किसी झुंझलाहट के प्यार से वापस अपनी सो और हम की ध्वनि पर ले आएं। मतलब लड़ना नहीं है, बस वापस ले आना। बिल्कुल। हर बार जब आप ऐसा करते हैं, आप अपने संकल्प को और मजबूत करते हैं। यह अभ्यास न केवल शारीरिक शुद्धि करता है, बल्कि यह गहरी मानसिक शांति भी देता है। तो आप सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर आते हैं। मान लीजिए कोई इस मुद्रा का रोजाना 15 से 20 मिनट अभ्यास करता है सोहम ध्यान के साथ, तो उसे क्या ठोस लाभ मिल सकते हैं? इसके लाभ शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों स्तरों पर बहुत गहरे हैं। शारीरिक स्तर पर, जैसा हमने चर्चा की, ये वात दोष को संतुलित करने में सर्वश्रेष्ठ है। जी। इसी गुण के कारण ये गठिया मतलब आर्थराइटिस और जोड़ों की सूजन में अद्भुत रूप से राहत देती है। और आपने त्रिदोषनाशक का भी जिक्र किया था। इसका मतलब ये सिर्फ वात पर ही नहीं, बल्कि पित्त और कफ पर भी काम करती है? जी हाँ, पित्त जो अग्नि और जल तत्व से मिलकर बनता है, ये मुद्रा उसे भी साम्य अवस्था में लाती है। इसीलिए इसे त्रिदोष नाशक कहा जाता है। ये शरीर के तीनों मुख्य ऊर्जाओं में एक हार्मनी स्थापित करती है। एक तरह का मास्टर स्विच है जो पूरे सिस्टम को रीसेट कर देता है। बिल्कुल। और क्योंकि ये मुद्रा मस्तिष्क के दोनों हिस्सों में संतुलन बनाती है, इसका सीधा प्रभाव हमारी याददाश्त और एकाग्रता पर पड़ता है। और मणिपुर चक्र, आपने उसका भी जिक्र किया था। जी, ये मणिपुर चक्र को जागृत करती है, जो हमारी नाभि के पीछे स्थित ऊर्जा केंद्र है। मणिपुर चक्र का जागरण, इसका आम इंसान के लिए क्या मतलब है?
क्या सिर्फ पाचन अच्छा हो जाता है या इसका कोई गहरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी है? बहुत अच्छा सवाल है। पाचन तंत्र का मजबूत होना तो एक बाहरी लक्षण है। मणिपुर चक्र के जागृत होने का असली मतलब है अपने भीतर आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति की आग को महसूस करना, जिसे हम कहते हैं फायर इन द बेली। ये वही है। वाह, ये सब शारीरिक लाभ तो अद्भुत है, लेकिन आपने शुरू में कहा था कि ये मुद्रा इससे भी कहीं गहरी है। आपने अहंकार को गलाने की बात की थी। ये एक बहुत बड़ा दावा है। एक शारीरिक आसन कैसे इतने गहरे मनोवैज्ञानिक स्तर पर काम कर सकता है? जी हाँ, और इसके आध्यात्मिक लाभ ही इसे वास्तव में अद्वितीय बनाते हैं। सोचिए, जब हम अपनी उंगलियों को इस जटिल तरीके से जोड़ते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? हम अपने बाएं हाथ को दाएं से और दाएं को बाएं से मिला रहे हैं। ये एक संकेत है अपने आप को याद दिलाने का। जी, याद दिलाने का कि हमारे व्यक्तित्व की सीमाएं उतनी कठोर नहीं हैं जितना हम सोचते हैं। ये मैं और मेरा के अहंकार को गलाने में मदद करती है। तो ये एक तरह का शारीरिक अनुष्ठान है जो हमारे अवचेतन मन को एक संदेश भेजता है। बिल्कुल, ये हमारे भीतर करुणा और सहानुभूति को जगाती है। यह हमें अपनी छिपी हुई प्रतिभाओं को पहचानने में मदद करती है और ये भी समझने में कि हम उन प्रतिभाओं का उपयोग सभी के भले के लिए कैसे कर सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कामधेनु गाय सबकी इच्छाएं पूरी करती थी। बिल्कुल, यह व्यक्तिगत साधना से सार्वभौमिक सेवा की ओर एक यात्रा है। ये ज्ञान सचमुच बहुत शक्तिशाली है। ये जानना कि हमारी उंगलियों में इतना कुछ छिपा है, अद्भुत है। लेकिन यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात हमारे सभी श्रोताओं को याद दिलाना बहुत जरूरी है। जी, यह बहुत आवश्यक है। हम जो भी जानकारी यहाँ साझा कर रहे हैं वह केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। इसे किसी भी बीमारी में चिकित्सकीय सलाह का विकल्प न माना जाए। हाँ, ये एक सहायक चिकित्सा है, मुख्य चिकित्सा का स्थान नहीं ले सकती। जी, यदि आप किसी गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं तो अपनी नियमित दवाओं को बंद ना करें और अपने डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें। बिल्कुल सही कहा। और अब इस चर्चा के अंत में एक विचार मेरे मन में बस गया है जिसे मैं साझा करना चाहती हूँ। इस पूरी बातचीत के बाद जो बात मेरे साथ रह गई है वो ये है कि हमारे हाथ सिर्फ बाहरी दुनिया से काम करने के औजार नहीं है, वे हमारी भीतरी दुनिया के साथ संवाद करने के भी उपकरण हैं। सुरभि मुद्रा का अभ्यास केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं है, ये अपनी भीतर के उस खजाने को खोलने की चाबी है। बहुत सुंदर। ये सोचना ही कितना असाधारण है कि हमारी उंगलियों के साधारण से जोड़ में हमारे शरीर, मन और आत्मा के गहरे रहस्यों से जुड़ने की कितनी असाधारण शक्ति छिपी है। आयुष्य पथ पर इस गहरी और ज्ञानवर्धक यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम कामना करते हैं कि आपका पथ मंगलमय हो, सभी का कल्याण हो।